आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, हम लोग के इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। और हम लोग को पैराग्राफ में क्या दिया गया है, पैराग्राफ में अपन को बोला गया है जो आपका कोलिजन हो रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो आपका अकर होगा कब, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इफेक्टिव होने के लिए कोलिजन को। तो वो क्या होगा, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें ये भी बोला गया जब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो आपका क्या होगा, रेट कांस्टेंट के कम होगा। तो इसमें ये और जब आपका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी, तो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेट कांस्टेंट के भी बढ़ जाएगा। और अपन को इस पैराग्राफ में एक ग्राफ दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस कोलिजन नंबर का, जिसमें आपका आर है रिएक्टेंट, पी है आपका प्रोडक्ट। ईबी क्या दिया गया है, ईबी दिया गया है आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ईएफ है आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और डेल्टा एच है आपका ईएफ माइनस ईबी, और ईटी है आपका जो आपका इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल से लेकर जीरो तक का वो है एनर्जी लेवल, वो है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इस पैराग्राफ के बेसिस पे अपन को 6 क्वेश्चन पूछे गए। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अपन को बोला गया है आपकी रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी से आपका सी बन रहा है, और ये क्या आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो आपको पता है, जो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसका हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, नेगेटिव। और जो आपका क्या दिया गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें आपको बोला गया है डेल्टा एच दिया गया है आपको 30 किलो जूल पर मोल, और जो आपका फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन की, वो आपकी 249 किलो जूल पर मोल। तो हम लोग से ये बोला गया, तो हम लोग को रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो उसका मतलब क्या, अपन को बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करते हैं अपन पहला क्वेश्चन सोल्व। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपन को जैसे पता है, जो आपका डेल्टा एच है वो होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। और डेल्टा एच क्या दिया, डेल्टा एच होगा एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव होगा, तो -30 एच डेल्टा एच की वैल्यू है। और एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या वैल्यू दी गई, 249 माइनस ई ए बी। तो ई ए बी क्या हो जाएगी आपकी 249 प्लस 30 यानी कि 279 किलो जूल पर मोल। और ई ए बी क्या है आपका, ई बी डिनोट कर रहा है इसमें अपन ने, जो आपको पैराग्राफ में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 279 किलो जूल पर मोल। तो कौन सा आपका ऑप्शन मैच हो रहा है, आपका हो रहा है ऑप्शन बी मैच। तो इसका आंसर क्या है, 279 किलो जूल पर मोल। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है एक रिएक्शन हो रही है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो और उसमें अपन को दो इक्वेशंस दी गई है, एक है 2N2O5 से आपको 4NO2 प्लस O2 मिल रहा है, और दूसरी इक्वेशन है 2NO2 प्लस हाफ O2 से आपको N2O5 मिल रहा है। तो अपन को बोला गया है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी आपकी E1 है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है आपकी E2। तो अपन को क्या इस E1 और E2 के बीच रिलेशनशिप निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी किस टाइप की है, ये आपकी सी से ए प्लस बी यानी कि डिकम्पोजिशन हो रही है। और जो आपका ये है, ये किस टाइप की है आपकी रिएक्शन, ए प्लस बी से सी मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपकी ये वाली रिएक्शन है, पहली वाली रिएक्शन, वो क्या आपकी रिवर्स रिएक्शन। और जो आपकी दूसरी वाली इक्वेशन की रिएक्शन है वो क्या है आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है, जो आपका रिवर्स रिएक्शन में जो आपकी ऊपर अपन ने वैल्यूज निकाली है, तो आपकी जो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है रिवर्स रिएक्शन की क्या हो जाएगी, ई बी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी ई ए, सॉरी ई एफ। तो जो आपका E1 है वो किसकी इक्वल होगा, आपका EV की इक्वल। जो आपका E2 है वो किसकी इक्वल होगा, वो आपका EF की इक्वल। तो आपको जैसे पता है जो आपका EV है वो है आपका 279, वो आपका बड़ा है किससे, EF से, वो दिया गया वो 249। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपना, जो आपका E2 EV है ग्रेटर देन EF, तो जो आपका E1 है वो ग्रेटर देन हो जाएगा E2 के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन को बोला गया है एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दी गई ए से बी तक।
ए से बी, और हम लोग से बोला गया है जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की वो है 15 और 9 किलो जूल मोर इनवर्स। तो हम लोग से बोला गया जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है ए की वो है आपकी 10 किलो जूल मोल इनवर्स, और हम लोग से ये बोला गया है इन चारों ऑप्शन में से अपना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो अपन क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले अपन देखते हैं ग्राफ्स को। ग्राफ आपका दिया गया है, जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी इससे वो आप ध्यान से देखें तो वो क्या है आपकी, वो है आपकी क्या कर सकते हैं आप ई एफ प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कर सकते हैं, आपका ये हो सकता है, या फिर इस किसके इक्वल हो सकता है ई बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी हो सकता है, और बी मीन्स प्रोडक्ट। यहाँ पर ए है क्या आपका, ए है आपका रिएक्टेंट और बी है आपका प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो अपन से पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है रिएक्शन की वो है आपकी 25 किलो जूल। तो अपन क्या करते हैं, इसे निकालते हैं। जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी ई टी, क्या हो जाएगी आपकी, वो क्या होगी आपकी ई एफ प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए दी गई है, तो इसे क्या कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 15 + 10 यानी कि 25 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ऑप्शन ए तो आपका सही है। और अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, वो दी गई आपको 16 किलो जूल। वो आप कैसे निकालोगे, हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी हो जाएगी आपकी, यहाँ से इस वाली सेकंड वाली इक्वेशन से देखेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी ई टी माइनस ई बी, यानी कि ई टी क्या है आपका 25, ई बी क्या है आपका यानी कि 9 बैकवर्ड रिएक्शन, तो क्या हो जाएगी 16 किलो जूल पर मोल, यानी कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो भी सही है। अब जो आपका हीट ऑफ रिएक्शन है वो क्या दिया गया आपको 6 किलो जूल, तो आपका जो डेल्टा एच है वो क्या होता है ई एफ माइनस ई बी, और ई एफ क्या है आपका 15 यानी कि 15 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 6 किलो जूल। तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन सी भी सही है। और जो आपका डेल्टा एच है वो आप ध्यान से देखें, वो आपका आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा एच आपका पॉजिटिव कब आता है, जब आपका वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका गलत है, क्योंकि इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में अपन को दो रिएक्शन दी गई है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी है फर्स्ट रिएक्शन की EA1, सेकंड रिएक्शन की EA2, और हम लोग से बोला गया रेट कांस्टेंट फर्स्ट रिएक्शन का K1, सेकंड रिएक्शन K2 है और सेम टेम्परेचर पे हो रहा है, और हम लोग से ये बोला गया K1 आपका ग्रेटर देन K2 है। तो हम लोग को EA1 और EA2 का बीच रिलेशनशिप निकालनी है। तो जैसे कि अपन को पैराग्राफ में दिया गया है कि जो आपका रेट कांस्टेंट बड़ा होगा, लार्जर होगा, तो आपका EA1 उतना ही कम होगा। जब आप इंक्रीज कर रहे हैं रेट कांस्टेंट को तो जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो रही है। तो वैसे ही अपन को पता है जो आपका K1 है, तो जो आपका ये मान लीजिए आपका जो रेट कांस्टेंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा EA का। तो जो आपका K1 है वो है आपका ग्रेटर देन K2। तो अपन को इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपका EA2 होगा वो क्या होगा आपका बड़ा होगा EA1 से, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऐसे अपन क्या करते हैं, ऐसे अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को दिया है आरएनएस इक्वेशन दी गई है, वो क्या है आपकी K इक्वल्स टू A e की पावर माइनस EA बाई RT, विच फैक्ट, और इसमें पूछा गया विच फैक्टर शुड बी लोअर्ड सो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज। तो अपन से ये बोला क्या अपन को कम करना चाहिए जिससे कि अपना रेट होगा जो रिएक्शन का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे कि अपन को पता है कि जो अपने पैराग्राफ में दिया गया है कि जो अपना EA होगा, अगर अपन ने EA को कम किया तो अपना रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, सॉरी, अगर अपन ने EA को कम किया तो रेट कांस्टेंट क्या होगा अपना बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है रेट कांस्टेंट। तो अगर अपन ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया है तो अपना रेट कांस्टेंट बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा अपना रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन को क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन को बोला गया है जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की वो आपकी है 30.5 और 45.4 किलो जूल पर मोल, और हम लोग को ये बोला गया ये रिएक्शन क्या होगी,
एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, या फिर ना एंडोथर्मिक ना ही एक्सोथर्मिक, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपन जानते हैं जो अपना डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, ई एफ माइनस ई वी। तो अपन ई एफ क्या दिएगा अपन को 30.5 और ई वी क्या दिया है 45.4। तो इससे क्या आएगा अपना, इससे आएगा अपना -14.9 किलो जूल पर मोल। और जैसे कि अपन ने देखा जो अपना डेल्टा एच है वो आ रहा है नेगेटिव, और हीट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव का किस केस में होती है, ये होती है आपकी एक्सोथर्मिक केस, जब रिएक्शन आपको एक्सोथर्मिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।